क्या किसी राज्य का बजट चैट जीपीटी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिखा जा सकता है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 24 फरवरी 2026 को छत्तीसगढ़ का नया बजट पेश हुआ है। राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1,72,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट विधानसभा में रखा। एक तरफ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे विकसित छत्तीसगढ़ 2047 की नींव बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे सीधा चैट जीपीटी बजट कहकर खारिज कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम 1,72,000 करोड़ के बजट का गहराई से विश्लेषण करेंगे। हम समझेंगे कि क्या यह बजट वाकई में छत्तीसगढ़ के किसानों, युवाओं और महिलाओं की तकदीर बदलने वाला है या फिर सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है। आइए तथ्यों के आधार पर समझते हैं 2026-27 के इस छत्तीसगढ़ बजट का पूरा सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आपके साथ ऋतु अहिरवार। सबसे पहले बजट के आकार को समझना जरूरी है। पिछले साल यानी 2025-26 में यह बजट 1,65,000 करोड़ रुपए का था, जिसे इस बार बढ़ाकर 1,72,000 करोड़ रुपए का कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसे संकल्प नाम दिया है। यहाँ संकल्प का मतलब है समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय, लाइवलीहुड और पॉलिसी से परिणाम तक। इस बजट का राजकोषीय घाटा 20,400 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी GSDP का 2.87% है। अर्थशास्त्र के नजरिए से देखें तो ये FRBM एक्ट की 3% की सीमा के अंदर है, जो एक सुरक्षित स्थिति मानी जाती है। सरकार का दावा है कि राज्य के विकास दर 12.4% रहने का अनुमान है। सत्ता पक्ष की बात करें तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे एक ऐतिहासिक बजट बताया है। उनका कहना है कि ये बजट 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का एक विजन डॉक्यूमेंट है। उन्होंने कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर और महिला सशक्तिकरण में किए गए रिकॉर्ड निवेश की तारीफ की है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ने इस बजट पर बहुत तीखा हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बजट को सीधे चैट जीपीटी बजट कह दिया है। विपक्ष का आरोप है कि बजट पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लिखा गया लगता है, जिसमें न तो सरकार का अपना कोई दिमाग लगा है और न ही अधिकारियों की कोई गंभीरता नजर आती है। विपक्ष का कहना है कि बजट में नई योजनाएं सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए लाई गई हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए इस बजट में कोई ठोस रोड मैप नहीं है और जो सरकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं, उनकी पूरी तरह से अनदेखी की गई है। एक्सपर्ट्स की राय में इस बजट का गणित तो कागज पर काफी मजबूत दिखता है। राजकोषीय घाटा नियंत्रण में है और पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर पर अच्छा खासा जोर दिया गया है। लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि असली चुनौती इन योजनाओं को जमीन पर उतारने की होगी। अबुझमाड़ में एजुकेशन सिटी बनाने का आइडिया बहुत शानदार है, लेकिन वहां सुरक्षा सुनिश्चित करना और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना एक बेहद मुश्किल काम होगा। 5 नए मिशन के जरिए AI और स्टार्टअप की बात करना अच्छा है, लेकिन इसके लिए पहले ग्रामीण स्तर पर डिजिटल कनेक्टिविटी और बुनियादी शिक्षा को मजबूत करना होगा, जिसके लिए बस्तर नेट प्रोजेक्ट को महज 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो शायद नाकाफी हो। क्या आपको लगता है कि बजट छत्तीसगढ़ को एक विकसित राज्य बना पाएगा या फिर विपक्ष का चैट जीपीटी वाला आरोप सही है? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे।